हम देखेंगे एक और प्रैक्टिकल। रीना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 एंड गुड्स 2,000। ठीक है, रीना ने यहाँ पे क्या करा है कि व्यवसाय प्रारंभ करा है जिसमें उसने रोकड़ लगाया है 10,000 और उसने कुछ माल लगाया है 2,000 का। उसने सैलरी दी है, वेतन चुकाया है और उसने ब्याज चुकाया है और उसको कमीशन प्राप्त हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर तो वेतन, ब्याज ये दोनों उसने चुकाया हुआ है, उसने दिया है, तो ये उसका क्या एक प्रकार का खर्चा है और कमीशन जो उसको मिली है वो एक प्रकार की उसकी आय है। ठीक है, मतलब सैलरी और इंटरेस्ट आर द एक्सपेंसेस एंड कमीशन एज शी रिसीविंग कमीशन इट इज़ हर इनकम। तो यहाँ मैंने जो आपको ट्रांजेक्शन दिए है उसमें एक्सपेंसेस और इनकम है और अब इस ट्रांजेक्शन से भी हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट फिर से बना लेना है और ऊपर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख लेना है। अब पहला ट्रांजेक्शन साइड में देखिएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। बिजनेस गुड्स और कैश के साथ क्या करा, स्टार्ट करा। तो कैश क्या है हमारा, असेट्स है, इसलिए कैश को हम क्या करेंगे, असेट्स के नीचे लिख देंगे। गुड्स भी हमारा असेट्स है, इसलिए इसको भी हमने असेट्स के नीचे लिख दिया। तो बिजनेस में कैश भी आया है और गुड्स भी आया है। कैश कितने का आया, 10,000 का। गुड्स कितने का आया, 2,000 का आया। और ये 10,000 और 2,000 जो भी हमारे बिज़नेस में आया है, ये कब आया है, जब बिज़नेस हमने स्टार्ट करा है तब आया है, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। इसलिए यहाँ कैपिटल के नीचे भी आप कितना कर दोगे, 12,000 लिख दोगे। सिमिलरली अब सैलरी चुकाई है तो सैलरी क्या है, खर्चा है। यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, वो कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इट विल रिड्यूस योर कैपिटल। जो शुरुआत में आपने पैसा लगाया, क्यों लगाया है, खर्चे निकालने के लिए ही लगाया है। तो कैपिटल क्या हो जाता है यहाँ पे, कम हो जाता है, किन से, खर्चों से। सिमिलरली अगर कोई इनकम हो गई तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपने सैलरी चुकाई है तो कैश तो कम हो गई, सही, -2,000 हम करेंगे कैश में से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल में भी क्या करेंगे हम, यहाँ -2,000 करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज़ पे कोई असर नहीं है क्योंकि कुछ भी चीज़ चुकाना बाकी नहीं है। अगर चुकाना बाकी होती तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व बढ़ जाते, लेकिन यहाँ कुछ भी चुकाना बाकी नहीं है, इसलिए लाइबिलिटी सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, नई इक्वेशन हम बनाते हैं दो ट्रांजेक्शन के बाद। तो हमने यहाँ इक्वेशन बनाई, तो यहाँ देखिए 10,000 का कैश था, उसमें से 2,000 का हमने क्या कर दिया, सैलरी पे कर दिए, तो बची कितना कैश, 8,000 का कैश बचा है। और सिमिलरली गुड्स हमारे 2,000 के अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि हमने इसको अभी तक बेचा नहीं है या यूज़ नहीं किया है। और सिमिलरली जो है अपना कैपिटल 12,000 था, उसमें से 2,000 की सैलरी चली गई, तो कैपिटल में भी क्या हो गई, कमी आ गई। ऑब्वियसली कैश में कमी आई है, यहाँ पे कैपिटल में भी कमी आ गई। थर्ड, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट चुकाया, फिर से 1,000 जो है माइनस जाएगा कैश में से, क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिया तो कैश कम हो जाएगा। और क्योंकि ये खर्चा है तो खर्चा क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, इसलिए ये कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नई इक्वेशन में हम फिर से सेम कर देंगे। 8,000 में से 1,000 कैश चले गया तो बचा 7,000। और क्योंकि हमारा कैपिटल जो था 10,000 का था, उसमें से 1,000 का खर्चा और माइनस कर देंगे हम, तो ये बचेगा 9,000। लास्ट ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड। यहाँ कमीशन क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। तो यहाँ जो कमीशन मिली है तो एक तरह से ये क्या है, इनकम है, तो ये प्लस हो जाएगी। तो कैश, एक तरह से आपके पास कैश आया, इसलिए आप 3,000 प्लस कर देंगे। और क्योंकि ये इनकम है तो ये क्या करती है, पूंजी को बढ़ाती है, कैपिटल को बढ़ाती है इनकम, इसलिए ये कैपिटल में प्लस हो जाएगी। तो 3,000 वहाँ प्लस हो जाएगी कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो लास्ट बैलेंस कितना बचेगा हमारा, 7,000 कैश ऑलरेडी था, प्लस 3,000 और मिल गया, तो 10,000 कैश बचा। आपके गुड्स 2,000 अभी भी बचे हुए हैं, कुछ भी चुकाना बाकी नहीं है, इसलिए लाइबिलिटी सेम टू सेम 0 है। और कैपिटल जो है वो बढ़ गया है, 3,000 कमीशन मिली, इसलिए कैपिटल 12,000 हो चुका है। ये हमने एक प्रैक्टिकल देखा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।